मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर लोकेश शर्मा, अधिवक्ता जिला एवं सत्र न्यायालय बुलंदशहर पुणे उपस्थित हूं। कल किए हुए वादे के अनुसार मैं आपके लिए एक नवीन ज्ञानवर्धक विषय के साथ में आज कल हमने जो चर्चा की थी, एक बड़ी मार्मिक घटना जो बिल्कुल नेचुरल थी, वास्तविक थी, जो मेरे गाइडर द्वारा मुझे पूरे हम लोगों को जो भी शोधरत थे उनको सबको बताया गया था, सुनाया गया था। कल मैंने उससे आपको रूबरू किया कि यदि माता और पिता जीवित हैं तो निश्चित रूप से उसे कोई भी कहीं तीर्थ करने की आवश्यकता, किसी भगवान को, किसी ईश्वर को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहीं कुछ भी नहीं है, केवल सीमितता है। तो केवल और केवल माता और पिता पर अमितता भी और सीमितता भी दोनों वहीं आकर के समाप्त हो जाते हैं। कल इससे हमने चर्चा किया था इसी विषय पे, और कोशिश किया था आप सब लोगों से, विद्वान जनों से, कि इसे कोशिश करें कि सब लोगों को इसे बताएं, बच्चों को बताएं, नई पीढ़ी को बताएं, नई जनरेशन को बताएं, जिससे वो नैतिक मूल्यों को, नैतिक शिक्षा को ग्रहण करके और माता और पिता की सेवा में यथावत तरीके से लगा रहे। आज हम जो चर्चा करेंगे, आज एक लीगल विषय पे चर्चा करेंगे। लीगल विषय बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और लीगल विषय है कि पत्नी को भरण पोषण देने से आप बच नहीं सकते। ऐसा एक माननीय उच्च न्यायालय नहीं कह रहा है, सर्वोच्च न्यायालय ने कई अपने विधानों में ऐसा प्रतिपादित किया है। मान्य कई अनेक उच्च न्यायालयों ने ऐसा प्रतिपादित किया है। तो इस कंडीशन पे आज मैं इसे उकेरूंगा, और मैं कोशिश करूंगा अपने विद्वान जनों से, मेरे विद्वान अधिवक्तागण हो, मेरे प्रशिक्षु अधिवक्ता बंधु हो, मेरे समाज के अन्य सहभ्रांत लोग और जो भी पीड़ित, शोषित, जो इस तरह के फेस कर रहे हैं, वादकारी हैं, उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। चाहे वो बेटा के रूप में हो, चाहे बेटी के रूप में हो, मीन्स चाहे वो भरण पोषण पाने की स्थिति में हो, चाहे वो देने की स्थिति वाला हो, चाहे पक्षकार हो चाहे विपक्षकार हो, दोनों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। दोनों ही ग्रहण करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं अपनी वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि जो लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। विषय पे मैं आता हूं। विषय गोरखपुर से शुरू होता है। जो प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय गोरखपुर की अदालत में एक केस फाइल होता है अगेंस्ट टू आर्मी मैन, मीन्स पति जो आर्मी में नौकरी करता है, जिसका नाम राणा प्रताप सिंह होता है, उसके अगेंस्ट एक सूट फाइल होता है उसकी जो पत्नी है, भारिया उसकी, नीतू सिंह के द्वारा। नीतू सिंह ने प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय महोदय गोरखपुर के यहां भरण पोषण वाद संख्या 657/2018 फाइल किया, और जो पति था उसका, जो आर्मी मैन था, उसकी पे स्लिप इत्यादि सब दाखिल किया। उसका पूरा अनुकरण करने के बाद केस का ऑनरेबल जज साहब ने, ऑनरेबल कोर्ट ने जो खर्चा बांधा, पत्नी को 15,000 रुपया, नीतू सिंह को, और जो इनके संसर्ग से, दोनों के संसर्ग से पैदा जो दो संतानें थीं, उन दोनों संतानों को उनकी स्कूली शिक्षा के लिए, उनकी व्यवस्था के लिए, उनकी गाड़ी आने जाने की सब व्यवस्था के लिए, भोजन प्रसादी के लिए 5-5 हजार रुपये पर मंथ दोनों बच्चों के लिए निर्धारित किया अपने निर्णय में। 25,000 रुपया जब उसका कटौती की स्थिति उत्पन्न हुई, तो वो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट योजित होती है, जिसका साइटेशन नंबर 54,224 54224 2024, जो 29 मार्च 2024 को निर्णित हुआ। और वहां जो रिवीजन फाइल हुआ, परिशोधन फाइल हुआ, निगरानी फाइल हुआ, पुनरीक्षण फाइल हुआ, क्रिमिनल रिवीजन 1762 1762/2023 के रूप में। माननीय उच्च न्यायालय के ऑनरेबल जज साहब ने
पूरा लोअर कोर्ट के आदेश का अनुकरण करने के बाद में, शोधन करने के बाद में उन्होंने पाया कि जो खर्चा बंधा गया था वो बिल्कुल जेन्युइन है, और उन्होंने उस कोर्ट किया कई सारी रूलिंग्स का हवाला देते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कई रूलिंग्स का हवाला देते हुए कोर्ट किया, और उन्होंने वो साइटेशन तैयार की, मीन्स निर्णय पारित किया, जिसमें डॉक्टर कुलभूषण कुमार बनाम श्रीमती राजरानी, सुप्रीम कोर्ट 129 SCC 129, क्या बताया मैंने? डॉक्टर कुलभूषण कुमार बनाम श्रीमती राजरानी SCC 129, इसका हवाला दिया। इसमें है क्या? इसमें यह है कि किसी भी प्रकार की किस्त या कटौती नहीं हो सकती। किस चीज में कटौती नहीं हो सकती? ये बड़े ध्यान देने की बात है। दरअसल क्या था कि उसने माननीय उच्च न्यायालय में भी और माननीय लोअर न्यायालय, अपर न्यायालय में, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय महोदय के यहां पर भी राणा प्रताप सिंह ने अपनी तरफ से WS में दाखिल किया कि मेरी 65,000 रुपये सैलरी नहीं है, मेरी 43,000 रुपया सैलरी है, 43,000 है, और इस सैलरी में से मैं अपनी LIC की किस्तें, मैंने 2 बैंक के माध्यम से होम लोन इत्यादि लेके रखा है, उसकी किस्तें, अन्य प्रीमियम, मेरे अन्य कोई रखरखाव इत्यादि वास्ते जो भी बाह्य कोई ऋण ले रखा है उसकी किस्तें, ये सब जानने के बाद मुझ पे केवल 500-700 रुपया सा महीने का बच पाता है, तो मैं इतनी बड़ी रकम को नहीं दे सकता। उसी को कोट करने के लिए, उसको डिफाइन करने के लिए डॉक्टर कुलभूषण कुमार श्रीमती राजरानी SCC 129 में उल्लिखित है, स्पष्ट उल्लिखित किया कि जो मूल वेतन है, जो वेतन है हमारा, उस वेतन में से किसी भी प्रकार की LIC की कटौती, किसी भी प्रकार की प्रीमियम कटौती, किसी भी प्रकार की बैंक ऋण की किस्तें इत्यादि इसमें से डिडक्ट नहीं की जाएंगी। जो वेतन है उसी वेतन पर आपको भरण पोषण देना होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण रूलिंग है डॉक्टर कुलभूषण कुमार वर्सेस श्रीमती राजरानी। ये उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो बेटियों के रूप में भरण पोषण की मांग कर रही हैं पति से, और पति कहीं सर्विस करता है और वो कोई ऐसी कटौती को मान्य न्यायालय में WS के रूप में फाइल करता है, उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। तो मेरा कहने का भाव डॉक्टर कुलभूषण कुमार के माध्यम से एक दूसरी और कोर्ट किया सुप्रीम कोर्ट को, SCC 326 राजथी बनाम गणेशन, सी गणेशन, राजथी बनाम सी गणेशन। इसमें क्या कहा है? इसमें क्या है कि पत्नी व बच्चों का रखरखाव, उनकी देखरेख, उनका खान पान, लालन पालन, बच्चों की शिक्षा और दीक्षा, ये सारा जो भी जिम्मेदारियां हैं ये पति के ऊपर रहती है। पति को उसका निर्वहन करना ही होगा, उससे बच नहीं सकता। इसी प्रकार एक माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली का साइटेशन फाइल किया गया जिसका नाम चंद्र प्रकाश बोधराज बनाम शीला रानी चंद्र प्रकाश, चंद्र प्रकाश बोधराज बनाम शीला रानी चंद्र प्रकाश, ये विधान पारित हुआ। इसमें क्या निर्णय हुआ? इसमें निर्णय माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा प्रतिपादित ऑनरेबल जज साहबान ने किया, पति जिस समय शादी करता है
7 फेरे लेता है, उस 7 फेरों में पूर्ण परिकल्पना अपने जीवन पर्यंत तक की करता तो 7 जन्मों तक है, लेकिन वर्तमान जन्म तक की पूरी जिम्मेदारी उस भार्या के रूप में स्वीकार की जाने वाली पत्नी और उसके द्वारा दोनों के संसर्ग से पैदा हुई संतानों की देखरेख, उनका दायित्व, उसकी सब जिम्मेदारी केवल और केवल पति की है, किसी अन्य की नहीं है। तो पति अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। किसी भी रूप से, किसी भी हाल में पत्नी को भरण पोषण, बच्चों को भरण पोषण, बतौर लालन पालन, शिक्षा दीक्षा, पति का दायित्व बनता है कि उसका भार उठाए, आर्थिक भार उठाए। गाड़ी के दोनों पहिए हैं, पहलू हैं, बीच में छोड़ करके नहीं जा सकता। बच्चे दोनों धुरी बने, उनको अलग नहीं किया जा सकता, उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इसलिए मेरा कहने का भाव, मेरे विद्वान जनों, अधिवक्ता जन एवं मेरे प्रशिक्षु अधिवक्ता एवं मेरे वादकारी के रूप में मेरे भाई और बहनों, मैं केवल और केवल आपको पुनः इसी चीज से कह सकता हूं कि जो मैंने अभी रूलिंग्स का हवाला आपको दिया है, निश्चित रूप से वो एक बड़ा परिवर्तनकारी, बड़ी विशुद्ध स्थिति भरण पोषणवाद में जितने भी उत्पन्न कारक हैं वो सब इसमें समाचीन हैं, समाहित हैं। इनका सब अध्ययन करें, इन्हें निकालें, आवश्यकता पड़ने पर जिस जिसको जहां जहां आवश्यकता है वहां इसको कोट करें, फाइल करें और अपने केस में वास्तविकता के साथ में निर्णय ऑनरेबल कोर्ट से कराएं। ये मेरी कामना है। निश्चित रूप से आपको टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। कल इस संडे है, रविवार है, धूप भी बहुत तेज है, मैं भी छुट्टी पे रहूँगा, कल मैं भी आराम करूँगा, आप भी सब आराम करो, कोशिश करो गर्मी में कम निकलना हो, यदि निकलना हो तो अपने सर को ढक के चलें, इत्मीनान से रहें, लिक्विड लेते रहें, भोजन कम लें, कोई परेशानी नहीं आएगी, लेकिन पानी का सेवन नियमित रूप से करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं लेता हूं आपसे विदाई। परसों सोमवार में फिर होगी आपसे मुलाकात एक नवीन विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।